प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं, गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपना मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज की रस उपासना करबे बारे रसकन के काज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित कैलीमाल जी के 64 पदन के भाव अब तक सुना दिए गए हैं। आज स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी के रसिक जन के काज 65वें पद के भावन को कछु निवेदित कर रहे हैं। या 65वें पद की पहली लाइन में श्री बिहारी जी की बोलन को श्री स्वामी हरिदास जी ये ललिता हरिदासी लिख रही है। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी ते कि हे प्रिया जी, प्यारी तू गुननी राय सिरमौर। हे प्रिया जी, जितने भी अपने को गुणनवारी समझती हो, आप उन सबन में राय मानो आप उन सबन की राजा हो, राजाधिराज हो और उन सबन में आप सिरमौर हो। व्याको भाव यहाँ ये है कि ये भैया उपासना भी सर्वोपरि है और उपासक भी सर्वोपरि चाहिए और ये रस भी सर्वोपरि है और सर्वोपरि ही गुण स्वामिनी में है। रस बिलसाए के
बिलसबे के, सिखाएबे के, पढ़ाएबे के, जैसे जैसे भावन को श्री प्रिया जी प्रीतम को पढ़ामे हैं, सिखामे हैं, ये भैया सब जितनी भी भावावेश बारी हैं उन सबन की आप सिरमौर हो। तो यहाँ समझना ये है कि उपासना भी सिरमौर है, सर्वोपरि कहो सिरमौर कहो, बात एक ही है। और यहाँ के सर्वे सर्वा सर्वोपरि गुरु या रस के दाता प्रदाता लाएवे वाले समझावे वाले भी सर्वोपरि हैं स्वामी हरिदास जी। और भैया जैसी कृपा स्वामी हरिदास जी करवो जाने हैं, ये कृपा में भी सर्वोपरि है, क्योंकि ये अपनो ही स्वरूप दे में है, और जगह अपनो स्वरूप नहीं मिले है, ये अपनो ही स्वरूप दे में है। और ये जो प्रिया और प्रीतम है, ये भी भैया और जितनी भी जोरी बिलसवे वारी हैं उन जोरीन में ये सर्वोपरि जोरी है। यह जोरी की सर्वोपरिता आप अब तक अनेक बार सुन चुके होंगे, और ये अति ही विलक्षण जोरी है। तो यहाँ ये श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है कि प्यारी तू गुणनी राय सिरमौर। आदर सूचक शब्द यहाँ तुम्हें ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जहाँ एकम एक स्थिति होवे है वहाँ यही महामधुर भाषा को प्रयोग किया जाए है। मानेंगी नहीं घूनरी, या तू प्यारी जू जैसे तेरी आँखिन में, यहाँ तुम आप ये सब शब्दन को या महामधुर सारातिसार रस में प्रयोग नहीं किया जाए है। ये अत्यंत ही अपनता ते भरो भयो ये शब्द है। तो प्यारी तू, हे प्रिया जी, तुम जितनी भी गुणी हैं उनकी सबन की आप सिरमौर हो, राजाधिराज हो। प्यारी तू गुणनी राय सिरमौर। अब आप ये कह रहे हैं कि गति में गति, इन सबन के भाव भैया जगत के दृष्टांत दे के वर्णन हो नहीं कर सके हैं। यहाँ तो तुम्हें श्री हरिदासी के ही भावावेश में इनके भाव समझने होंगे। तो गति में गति, जो गति श्री बिहारी जी महाराज बिहार में ले रहे हैं, आप आधे आधे स्वरण को उच्चारण करके, आप कबहू कटाक्षन ते घायल करके, तो कबहू आप मंद मंद मुस्कुराओ हो मुख फेर के, तो कबहू आप नेत्रन ते नेत्र ना मिलाए के नेत्रन को फेर के, और महाराज तीखी कटाक्षन ते हंस जाओ हो। तो वास में जो बिहारी जी महाराज बिहार में जो गति लय में हैं, वाकु आप यहाँ स्वामी जी लिख रहे हैं कि गति में गति, जो गति ते बिलस रहे हैं, बामे भी फिर एक नई गति, गति में गति उपजत नाना रंग, नाना रंग अर्थात या सूरती रंग में रंगे भय दोनों जुगल, नई नई गतिन को लेके। और तभी तो स्वामी जी एक पद में कहे आए कि अद्भुत गति उपजत, कहूँ याते अद्भुत गति कह दी है, तो कहूँ नई नई गति कह दी है। कहूँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि जैसी तुम पे
बिहार में गति उपजावो आवे है प्रिया जी, फिर बाकू ही आप प्रकट करो उन भावन को। जैसो कि श्री बिहारी दास जी को एक पद है कि ललन कहत नैक बहुर्यो कहोरी प्यारी, जैसी आवे तो पे राग, राग माने अनुराग में, रचना रची। जब आप सूरती रस में विवश अर्थात अनुराग में पगी भई और जिन शब्दन की रचना करके ये रति की गति आप उत्पन्न करो हो हे प्रिया जी, वैसी ही पुनः करो। तो यहाँ गति में गति उपजत नाना रंग, नाना रंग नए नए भाव, राग राग रागनी, राग भैया अनुराग तिक्ष हैं। और यहाँ रागनी को जो भाव है, रागनी अर्थात आप जितनी भी राग अनुराग करवे वाली हैं, आप उनकी समूह हो। रागनी के हैं समूह ते, आप रागन की भी आप सुरमौर हो। तो गति में गति उपजत नाना रंग, गति में गति उपजत नाना राग रागनी, रागनी को भाव आप बल स्नेह की, बल अनुराग की आप पराष्ठा हो। तार सुर घो, तार को भाव भैया बिलस्बे में इन दोनों के एक ही तार रहया में है। जो चीज श्री बिहारी जी के उत्पन्न होवे, वैसी ही रुचि को जान के ये प्रिया जी उनको सुख प्रदान करे हैं। ए पुजबत निजबत यह रस अचय अचय न अघाई। तो तार को भाव यहाँ तीन हूँ सुरन के तार बंधान धुर धुरपद अपार, आगे के पद में आप समझोगे। तो तीन हूँ सुरन अर्थात तीन कौन है कहबे को, तो तीन है सुखमल बिलसा एक, तीनों के एक ही स्वर हैं, एक ही स्वरूप हैं और एक ही चाह उमंग तरंग या रस की भैया येहू तो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यदि स्वामिनी नित्य सिद्ध है, ये दोनों नित्य सिद्ध हैं, नित्य नवल हैं, तो ये सहचरी नित्य नवल है। नित्य नवीन धरतन, ये तीनों नवीन है, तीनों के तन एक जैसे। नवल निहार दो पटतर को नको, बिहारीन दास नाय भैया, ये तो बिहारीन रानी है। ललित मोहनी की निज जीवन, ये बे बे एक ही मन। तो तीनों के जो तार हैं वो एक ही हैं। कैसे तार हैं कि गांव में हम सोए कर करें लाडली लाल, और करें लाडली लाल सोई हम गाँव में तत्काल, हम गाँव में तत्काल सूत दूँ दिस को ऐसो, बुद्धि जन ले विचार कमल दिन कर को जैसो। सूर्य के उदय होते ही
सूर्य की किरण संग ही तो उदय हो में। जो कछु हो तो बिहार में, उदय हो तो जिय आन। जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान। जैसे बरसवे बारे बादरन के भावन को मोर पहले ही समझ जाए और कोहकनो शुरू कर दें, तो यहाँ कोहकवे को कहा भाव है। नर हरिदास पिय मन की जानी, आगे सेज अति ही विचित्र पत्र फूलन के सेजा रची, रुचिर संवारी ता तूब सोइल। तो ये जो सहचरी है, ये तो भैया श्वासन की श्वास है। सहचरी ही इन दोनों की प्रकाश स्वरूपा है, रुचि स्वरूपा है, आनंद स्वरूपा है। भैया शब्द नहीं है ललिता हरिदासी के काज। प्राण स्वरूपा कहो, साक्षात बिहार स्वरूपा है। तो ये तार मंदर, तार को भाव, इन तीनों के एक ही तो स्वर है और तीनों के एक ही विचार है और इन तीनों के मन के एक ही तार है। ऐसो रस, ऐसो एकम एक स्थिति में एक तार, ऐसो विचार, जहां सहचरी ही की आज्ञा को अहरनिश पालन हो गया है, जहां सहचरी ही इनको सुप्रीम कोर्ट है, सहचरी ही इन दोनों की प्राणाधार है। और प्राणाधार भी ये एक ही सहचरी है, जहां केवल जुगल को सुख पहुंचाए वो ही, या ललिता हरिदासी के हृदय में उमड़तो रहवावे कि इन्हें कैसे सुख प्रदान करूं। जैसो किसी भगवत ऋषि जी महाराज के पत्ते समझो, भूलाऊं पलहूं हूँ निरंतर पासा, दंपति संपत्ति दिन दुलराऊं और न दूजी आशा, रूप माधुरी द्रगन पियाऊं। इन नेत्रन को जैसी एकम एक स्थिति में आप विहार कर रहे हैं, वही स्वरूप को नेत्रन में भर भर के निहारतो रहूं। रूप माधुरी द्रगन पियाऊं, श्रवण रसीली बानी। और आपके परस्पर की जो चर्चा है, जो रस भरी बातें हैं, उन बातों को अंग संग रह के सुनतो रहूं। श्रवण रसीली बानी, अंग संग उद्गार, नासिका तीनों ताप सुरसिरानी। जो रस तीनों तापन ते परे है, जो त्रिगुणातीत है, वह रस को में अंग संग है। फिर आप कह रहे हैं करो ओ छेदुन, आप कहा असन को भाव यहाँ भोजन ते है। जा समय आप भोजन करके, भोजन कौन सो है, विहार करके निरंतर राजभोग, कौन सो राजभोग है हमारे यहाँ, संयोग। इनको जो अंग अंगन को संयोग है, अर्थात इनको जो राजभोग है, जब यह राजभोग
ते ये भैया अचवन करना चाहें अर्थात सूरजनो चाहें तो असन करो तत्काल और भैया उच्छिष्ट दुहन को भूषण बसन उतारो। भूषण बसन उतारवे को कहा भावे भैया। प्रिया जी ने प्रीतम के भूषण धारण कर रखे हैं और प्रीतम ने प्रिया जी के भूषण धारण कर रखे हैं। स्वामिनी प्रीतम के बसन है और प्रीतम प्रिया जी के बसन है। उतारो उतारवे को भाव यहाँ अंगराग अनुराग रंगे दो सूरत विवश जब जाने रे। या यो कह दो भीजे बसन निवार सहचरी। काय में भीजे हैं ये, सूरत सुख में भीजे हैं। या यो कह दो तन मन अरुझ रहे सूरजत नहीं। जाइए जा समय ये अरुझवे ते सूरजवी की चाहना मन में रखे हैं तो असन करो। असन आपने समझ लियो। उच्छिष्ट उच्छिष्ट को भाव यहाँ इनके अलग हैवे की इच्छा। उच्छिष्ट दुहन को तभी तो प्रिया जी तीसरी बिहारिन दासी कह रही है प्यारी जो हम सांझ समय सांझें कहें और कहें भोर सो भोर। बात कहो पहले समझ लो पे मन को और न छोड़। जब प्रिया जी ने ये कह दी कि तू कछु उन्हीं मिलावती मोसो करत सैन ही बात मेरी सी मोसो कह जाए उनकी पुजवावे सब घात। तब ये बिहारिन दासी कहा कह रही है कि प्यारी जो हम सांझ समय सांझें कहें। सांझ समय को मतलब सांझ माने रात्रि, रात्रि माने बिहार। जब आप प्रीतम पे मिलवे की बहुत ही तीव्र चाहना रखो हो तभी हम मिला में हैं, तभी हम ऐसा साज सजा में हैं। प्यारी जो हम सांझ समय सांझें कहें। स्वामी जी की रस रीति को भैया नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। स्वामी जी की कृपा ते ही समझ पाओगे। स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर है रही है उनते ही समझ पाओगे। आप कैसे शब्द ने इनके भावन में प्रवेश कर पाओगे। यहाँ तो सांझ बैठे कहें जो संजा को होकर है कहें। कितनी जगह के प्रमाण हैं। नैना उन्हीं देरी शोभा देत राजत रंग भरे। या में भैया एक लाइन आवे सब सुख सूचत अति अनुरागे जागे श्याम समेत। कहा भाव है आपको। श्याम समेत, श्याम माने शाम और श्याम माने संजा, संजा माने रात्रि, रात्रि माने बिहार। बिहार में जो भी कछु भयो है तो सब सुख सूचत। आपके जो अंग है वे अंग व सब सुख की सूचना कर रहे हैं। सब सुख सूचत अति अनुरागे। आप जो अति अनुराग में विवश है कि आपने जो सुख बिलसो है जागे। क्योंकि यहाँ उपासना तो सोबे की है न जगबे की है। इन्हें होना जानो जागत की से। श्याम समेत, श्याम में प्रियतम के संग मिलके जो भी कछु रसा स्वादन आपने लियो है
वो सब आपके अंगन से हमें सूचना मिल रही है। ऐसा ये बिहारी दासी कह रही है। जाई को स्वामी हरदास जी कह रहे हैं, हरि के अंग को चंदन लपटानो, तन तेरे देखियत जैसे पीत चोली, मर गजे अवरन बदन छिपावत, छिपे न छिपाए मानो कृष्ण बोली। यहाँ बड़े बड़े रसिक लोगों की बुद्धि विचलित है गई। ये कृष्ण नाम क्यों आया है? और ये कृष्ण नाम श्याम को है। ये जो श्याम है, यहाँ भाव श्याम को माने शाम उनको मिले तो श्याम होवे, तो छिपे ना छिपाए मानो बोली। मिलन बिहार कृष्ण मिलन कृष्ण बिहार छु भयो आप कर रही हो, छिपे ना छिपाए मानो कृष्ण बोली। कहूं अंजन कहूं अलग रही, सूरती रंग की पोटे खोली। कैसे पूछोगे इसकी रसरी कैसे बरस, क्योंकि शब्दन पे अटक के तो भैया न जाने कितने भटक गए। सूंग सांग धर्मी भय, सुलैन पूजन साधु, बिहारी दास हरिदास रस ओढ़ो धर्म आबाद। स्वामी जी को रस तो अत्यंत ही औड़ो है, अत्यंत ही गहरे में छिपो भयो है। ये तो भैया बिल्कुल गहरे में पढ़े सुने विचारे रस सागर में डूब जावे। तभी तो भैया आप लोग उनते रोज यही बात पे जोर दियो जा रहे है कि आप लोग वाणी जी के पाठ के एक एक अक्षर को समझ के ही आगे बढ़ो। जल्दीबाजी में वाणी जी के पाठ को मत करो। और भैया पाठ तेहु कहूँ ज़्यादा इन रसिक महानुभावन की दृष्टि जहाँ पहुँची वही है, उनकी दृष्टि के अनुरूप जो सत्संग स्वामी जी के रस देश को आपको या निधिवन रस चैनल के माध्यम से प्राप्त है रहे है, या ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करो। फिर देखो आपके हृदय में ये वस्तु को प्रवेश होए या ना हो। ज़्यादा करके आप जब बिल्कुल एकांत है जाए तभी भैया या को श्रवण करे करो, या रस के सुनने वाले तो स्वयं प्रिया प्रीतम है। और प्रिया प्रीतम के जस के सुनने वाले ये ललिता हरिदासी स्वामी हरदास जी हैं। ये एक बार दो बार सुनवे थे, ये भैया समझ में नहीं आवेगा। तो अभी आपने कितने भावन को यामे थे प्रमाणित सुनो और समझो है कि छिपे न छिपाए मानो कृष्ण बोले, सब सुख सूचत अति अनुरागे जागे श्याम समेत, बिहारी दास अंग अंग मनोहर मोहन मरहर लेत। तो यहाँ इन्हीं सब बातों को भैया नए नए भावन के अनुरूप यहाँ सजा सजाए के इन रसिक महानुभावन ने वर्णन किया है। और जैसे ही ये सब हमारी समझ में आयो तो हमारा तत्काल नित्य विहार ते आपके तन मन प्राण रंग जाएंगे। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं पहले सुनो, सिद्ध मत बन जाओ, दीक्षा लई तिलक लगायो दंडोत करी आए, बस भैया हम तो है गए। पहले यार रस को सुनो और सुन के फिर आए समझो, और नहीं समझ में आवे तो फिर दोबारा पूछो। और गुरु बनावे तो पहले सोच समझ के कदम धरो कि कहीं हम पूछें तो कहूँ ऐसा तो ना है जो हमें भगा दें तार दें, अरे हम पे टाइम ना है, जाओ चले जाओ लतान में भजन करो ये करो। ऐसे ही नहीं चलेगा भैया काम। यहाँ तो
नागरीदास जी थे। बिहारीदास जी ने ये कहिए, बिहारीदास जी कह रहे नागरीदास पूछ पूछ, और कछु रह गए और पूछवे के काजे। ये स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की ये परंपरा है। ये परंपरा नहीं है कि तुम आए और झटते भैया करके डंडोत चले गए और या बात सोच के बैठे हैं कि नहीं हमें तो ऐसे ही मिल जाएगा। इनको ही सेनो पड़ेगो, इनको ही गानो पड़ेगो। जो स्वामी जी महाराज को लड़ा रहे हैं, गा रहे हैं, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति। बिहारी दास जी कह रहे मेरी प्रीति केवल उनते है। रसिक अनन्य उपासका जितय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रस धरे बिहारी दास। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। सबके अनुसार नहीं भैया, उनके ही अनुसार चलना पड़ेगा। तो इतने गहरे भावन में है। असन करो, असन माने भोजन। ओ श्रेष्ठ भाव को है, सूखे बसन बनाए प्यारी पिए पहिराए, भीजे बसन निवार सहचरी। चाहे भीजे बसन कह दो, चाहे सूखे बसन कह दो। असन करो ओ श्रेष्ठ दुहुन को, भूषण बसन उतारो। भूषण बसन उतारो अर्थात इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के भूषण बसन धारण कर रखे हैं। अंगन ते अंग इनके बिल्कुल नील अरुण सुत पीत में कौन कर सके अंग विभाग। एकम एक स्थिति में है। तो भूषण बसन उतारो, उतारो मतलब सुरझा देना। इन्हें एक छिन के काजे जो बिहार में श्रम भयो है, तरुण तरंगन में परे श्रमय निवारत कर धरत। कैसे इनके श्रम को निवारण हो। तीर में लिया वह है, तीर माने किनारे, किनारे को भाव जान रहे हो। इन अंक में धर लेनो ही किनारो है भैया। श्रमय निवारत कर धर, कबहू लावे तीर बिहारी दास अंग संग ने। अपने कर कमल को इनके माथे पर धर के इनके श्रम को निवारण कर देवे है। फिर सिंगार हार रति साजे यो बलि बलि नागरी दास, दरस सुख प्रमुदित प्रेम लड़ा मेरी। तो असन करो उच्छिष्ट दुहन को, भूषण बसन उतारो। उतारनो माने सुरझा देना। अब ये कैसे समझ में आवेगी आप लोगों के। आप तो यही समझ सको कि भैया यदि कोई भूषण धारण रखे तो उतार दो। फिर आप करें कि श्री भगवत रसिक मनाए लाडली, फिर करो लाल द्रग तारे। तो भगवत रसिक सजाए दुहुन, फिर करो लाल द्रग तारे। फिर इन दोनों को सजाए के और एक दूसरे के नेत्र के तारे बना दें। तो अभी आपने समझो तार, तार माने तीन उनके एक ही तार हैं, एक ही विचार हैं। अब आपको समझना है मंदिर। मंदिर को भैया बिहार में जो मंद मंद ध्वनि जो करे हैं, वही तो यहाँ मंदिर कहे हैं। कबहू तो ये धीमे धीमे बोले हैं और कबहू ये
जोड़ते बोले हैं सुर घोर। कबहू भैया घोर माने ऊंचे स्वर में बोले हैं। यही स्वामी जी के घर में मंदर सुर घोर कहावे है। फिर आप कह रहे हैं काहू कछु लियो रेख छाया। ये जो रस बिलसे हैं व सर्वोपरि रस की ही अन्यत्र एक छाया मात्र है। छलकत छींट परिवार रस की ब्रज में नाही समाई। गुप्त रीत हरिदास प्रगट करी रसिकन के मन भाई। तो काहू कछु लियो रेख छाया। ये तो भैया वहाँ और जितने भी बिहार हैं वे तो भैया बिहार की रेखा मानो पीट रहे हैं। श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि सभी कहत बिहार को, सभी तो बिहार को वर्णन कर रहे हैं, पर लह बिहार धो कौन। रति भोगी जुगल बर हम सेवत हैं तौन। काम के लिए रस और न पर सत प्रेम समुद्र अपार। नित्य न जोवन जोर किशोरी कंठ सिंगार। काहू ने भी कछु लियो भी है तो भैया वो तो एक लकीर भर पीट रहे हैं। स्वामी जी की रस रीति में पहुँचनो श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को तो खेल खेलत काहू न लयो। तो काहू कछु लियो रेख। रेख माने रेखा, रेखा माने लकीर, छाया। ये तो भैया केवल और जितनों भी बिहार वर्णन कर रहे हैं स्वामी हरदास जी कह रहे हैं भैया वो तो एक छाया मात्र कर रहे हैं। ये तो आनंद को जहां सत सत समुद्र हिलोर ले रहे हैं ये तो बामे किलोल कर रहे हैं। तो कहा भयो झूठी दौर। जी को रस स्वामी जी की कृपा के बिना कितने भी प्राप्त नहीं है सके हैं। तो कहा भयो झूठी दौर। झूठी दौर को भाव यहाँ ये जितने भी या रस लहबे के कार्य दौड़ रहे हैं ये सब झूठे ही दौड़ रहे हैं भैया। ये स्वामी जी को रस तो स्वामी जी की विगत कृपा के नहीं मिल सके हैं। श्री हरदास के स्वामी श्री हरदास कह श्री हरदास लेत प्यारी जी के तरफ लागन में किशोर। तिरप को भाव यहाँ नाना प्रकार के नर्तन के भेदन को श्री प्रिया जी प्रीतम को सिखा रही हैं। कहे श्री हरदास लेत प्यारी जी के तिरप। तिरप माने जो सिखा रही हैं, जैसे जैसे प्यारी जी सिखा रही हैं। लेत प्यारी जी के तिरप लागन में किशोर। किशोर माने श्री बिहारी जी महाराज और उनके संग लग रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं। ये तो ऐसो सुरति रस संगीत को सागर है कि अभी तक श्री बिहारी जी महाराज हो सीख नहीं पाए हैं। नव निकुंज मंदिर में प्यारी पियई सिखावत बीना। तान बंधान कल्याण मनोहर इतमन देव प्रवीणा। लेत संभार सवार सुघर बर तो ये नागरी कहत फबीना। श्री विठल विपुल विनोद बिहारी को जानत भेद कबीना। या बिहार को ये जो कविता का वर्णन करने वाले कवि हैं वो या को भेद नहीं जान सके हैं भैया। तो ये स्वामी जी महाराज की जो रस रीति है
अत्यंत ही प्रगाढ़ता, गाढ़ता, गहराई से अटी भई है। सभी भैया में प्रवेश नहीं कर सके हैं। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। वैसे तो बिहारी दास जी की रचना, नागेंद्र दास जी की रचना, सरस दास जी की, ललित किशोरी दास जी की, सभी रसिक महानुभाव जो स्वामी जी की रस उपासना के उपासक हैं, उनकी रचना सब स्वामी हरदास जी को स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी को ही आधार बना के रची गई है। और भैया जितनों भाव बढ़ाएं, विस्तार करें, स्वामी जी की कृपा ते उतनो ही विस्तार है सके है। तो यह हमारे ये भैया संक्षेप में ही आपको समझाया गया है। यदि विस्तार और करें तो भैया या विस्तार को कोई पार नहीं है, या बिहार को ही कोई पार नहीं है। तो यहाँ तो कहा कहूँ दंपति कथा, कहा कहूँ अद्भुत कथा, दंपति रस की गाथ, या को पाराबार सब हरिदासी के हाथ। तो या को पाराबार तो स्वामी जी के ही हाथ है भैया। तो आज की कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास।